अखंड 2 थांडवम मूवी रिव्यू। बालकृष्ण की मौजूदगी इस शोरगुल वाली बेतुकी फिल्म को नहीं बचा सकती। नंदमुरी बालकृष्ण की लेटेस्ट तेलुगु रिलीज अखंड 2 थांडवम। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 2021 की ब्लॉकबस्टर अखंडा का डायरेक्ट सीक्वल है, जिसे बोयाप्ती श्रीनु ने डायरेक्ट किया है। फिल्म पहले पिछले शुक्रवार 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब दिक्कतें सुलझने के साथ फिल्म आखिरकार 2D और 3D दोनों में कई भाषाओं में थिएटर में पहुंच गई है। यहां हमारा रिव्यू है कि फिल्म बड़े पर्दे पर कैसी बनी है। कहानी: तिब्बती सेना भारत के खिलाफ एक बायोवॉरफेयर ऑपरेशन शुरू करती है और पूरे देश में अफरातफरी फैलाने के लिए महाकुंभ मेले को शुरुआती पॉइंट के तौर पर चुनती है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, प्रधानमंत्री DRDO को तुरंत एक एंटीडोट बनाने का निर्देश देते हैं। साइंटिस्ट जन्नी हर्षाली मल्होत्रा इसे बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दुश्मन उसका शिकार करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर अखंडा बालकृष्ण, जिसने एक बार वादा किया था कि जब भी उसे कोई खतरा होगा वो वापस आ जाएगा, फिर से दिखाई देता है। जिस तरह से वो जन्नी की रक्षा करता है, बायोवॉर को नाकाम करता है और देश में धर्म को फिर से स्थापित करता है, वो कहानी का मुख्य हिस्सा है। प्लस पॉइंट्स: बालकृष्ण अखंडा के रूप में स्क्रीन पर छा जाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस और पक्का इरादा फिल्म का सबसे मजबूत पिलर है। हर्षाली मल्होत्रा ने अपने अहम रोल में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। संयुक्ता का स्कोप कम है, लेकिन वो अपने रेगुलर रोल से थोड़ा अलग कुछ करने की कोशिश करती है। एक्शन सीक्वेंस आम दर्शकों को खुश करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ऐसा करने में कामयाब भी रहे हैं। वे एनर्जेटिक पल देते हैं, भले ही लॉजिक सेकेंडरी हो। दूसरे हाफ में एक खास इमोशनल हिस्सा भगवान शिव का दिखना है और ये कहानी में स्पिरिचुअल वजन जोड़ता है। थमन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे कीमती चीजों में से एक है। उनके कंपोजिशन एक्शन और इमोशनल सीन को बेहतर बनाते हैं और अक्सर ऐसे पलों को बेहतर बनाते हैं जो वैसे रूटीन लगते। सपोर्टिंग एक्टर्स दी गई जगह में अपना काम करते हैं। माइनस पॉइंट्स: अखंडा 2 में कहानी का कोई मजबूत बेस नहीं है। प्लॉट सिंपल है और बोयाप्ती श्रीनु मुख्य रूप से बालकृष्ण को हीरो की तरह दिखाने पर फोकस करते हैं। इस अप्रोच से कहानी के कई एलिमेंट्स कम डेवलप हो पाते हैं। बालकृष्ण के बाला मुरली कृष्ण के रोल को विलेन के रोल से कम स्क्रीन टाइम मिलता है। कई कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर भी कुछ ही असरदार तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। आदि पिनिसेट्टी अपनी कम मौजूदगी में एंटरटेन करते हैं, जबकि संयुक्ता का आर्क उतना इंप्रेसिव नहीं है और कभी कभी इलॉजिकल भी लगता है। हर्षाली मल्होत्रा के कैरेक्टर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और उनकी डबिंग इनकंसिस्टेंट लगती है। अखंडा और उनके बीच इमोशनल कनेक्शन को और गहराई से एक्सप्लोर किया जा सकता था। कई कैरेक्टर्स कहानी में कोई खास योगदान दिए बिना दिखाई देते हैं। मेन प्लॉट पहली फिल्म जैसा ही है और अखंडा में राइटिंग काफी मजबूत थी। टेक्निकल पहलू: बोयाप्ती अपने जाने पहचाने स्टाइल पर टिके हुए हैं, जो लॉजिक से ज्यादा एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटी देता है। कुछ सीन अच्छे से एग्जीक्यूट किए गए हैं, जबकि कुछ अनइवन लगते हैं। फिल्म अभी भी प्रमुख उबाऊ क्षणों के बिना एक स्थिर गति बनाए रखती है। राम प्रसाद और संतोष देटे की छायांकन सक्षम है, विशेष रूप से एक्शन भागों में। तमिराजू का संपादन कुरकुरा है। थमन अपने प्रभावशाली स्कोर के माध्यम से असाधारण तकनीकी कार्य प्रदान करते हैं। उत्पादन मूल्य ठोस है और फिल्म स्क्रीन पर भव्य लगती है। निर्णय: कुल मिलाकर अखंडा 2 एक देखने लायक भक्ति एक्शन ड्रामा है, जो अखंड के रूप में बालकृष्ण के कमांडिंग प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करती है। कहानी अनुमानित है और कई चरित्र चाप में गहराई की कमी है, लेकिन संगीत, एक्शन ब्लॉक और कुछ भावनात्मक क्षण फिल्म को आकर्षक बनाए रखते हैं। ये पहले भाग की तुलना में थोड़ा कम आकर्षक है, फिर भी
ये अभी भी कुछ क्षणों के साथ एक कार्यात्मक बड़े पैमाने पर मनोरंजन के रूप में काम करता है, जिसका प्रशंसकों द्वारा आनंद लेने की संभावना है। बर्फ से ढके हिमालय में कहीं बालकृष्ण अखंडा के रोल में, जिन्हें दिव्य शक्तियां मिली हैं, विलेन के ऊपर झुककर देखते हैं कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है या नहीं। यह आदमी पहले ही अखंडा के गुस्से के एक दौर से बच चुका है। उसकी जीभ बाहर निकल गई थी। काश मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा होता, लेकिन लगता है उसने उसे वापस सिल दिया और इस बातों से भरी फिल्म में अपना हिस्सा देने के लिए वापस आ गया। इस बार अखंडा पूरी तरह पक्का होना चाहता है, इसलिए वो उस आदमी को अपनी गदा से छेदता है, उसे हवा में उठाता है और कई बार दाएं बाएं घुमाता है। सिनेमा में इस सीन का स्वागत जोरदार तालियों और हंसी से होता है। कोई ये नहीं बता सकता कि बोयाप्ती श्रीनु या बालकृष्ण का इरादा इसे मजेदार बनाने का था। बालकृष्ण के साथ बोयाप्ती की फिल्में साइंस, लॉजिक और इनके बीच की हर चीज को चुनौती देने के लिए मशहूर है। सवाल बस ये है कि